राधिका एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, पर सबसे ज्यादा गोलगप्पे वो अलग अलग जगह जाकर गोलगप्पे खाया करती थी। धीरे धीरे उसे इसकी लत लग जाती है। जिस दिन वो गोलगप्पे नहीं खाती थी, उस दिन उससे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसकी इस लत के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन राधिका की माँ राधिका को कहती, अरे राधिका, कब तक सोती रहेगी निकम्मी, चल उठ जा। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो? सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? अरे बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं, अब भी सोती ही रहोगी क्या? कॉलेज नहीं जाना? नहीं माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। मैं और मेरे सारे दोस्त आज चांदनी चौक जा रहे हैं, वहाँ के स्पेशल गोलगप्पे खाने। अरे अरे, तू और तेरे गोलगप्पे जा, चली जा। लेकिन सुन, शाम को जल्दी वापस आ जाना, वरना फिर कभी जाने नहीं दूंगी। राधिका जल्दी से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक चली जाती है। वहां जाकर वो अलग अलग तरीके के गोलगप्पे ट्राई करती है। शाम को जब वो घर आ रही होती है, तब रास्ते में उसे उसका बॉयफ्रेंड विकास मिलता है। कहाँ गई थी तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई थी। मुझे सब पता है कि तुम किसी और लड़के के साथ घूम रही थी और मुझसे झूठ बोल रही हो। दीपक, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, मैं ब्रेकअप करता हूँ। ऐसा बोलकर दीपक वहां से चला जाता है। राधिका दुखी होकर अपने घर आती है और सीधा अपने कमरे में घुस जाती है। ऐसे करते करते समय बीत जाता है। राधिका धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसका मेमन किसी चीज में लगता ही नहीं है। उसकी माँ इस सब से परेशान होकर राधिका की दोस्त को घर बुलाती है। क्या हुआ आंटी, आपने बुलाया मुझे? अरे बेटा, पता नहीं राधिका को क्या हो गया है। ना ही वो मुझसे कुछ बात करती है और ना ही कुछ खाती पीती है। कोई बात नहीं आंटी, मैं बात करती हूँ उससे। उसकी दोस्त राधिका से कहती है, राधिका क्या हो गया है तुझे? प्रेमा, तुझे पता है दीपक ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। अरे तू छोड़ उसको और चल मेरे साथ, तुझे जन्नत में ले चलती हूँ। प्रेमा राधिका को गोलगप्पे खिलाने ले जाती है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ गोलगप्पे का कंपटीशन होने वाला है। प्रेमा राधिका से कहती है, अरे तू इसमें हिस्सा लेना, मुझे पक्का यकीन है कि तू जरूर जीतेगी। फिर क्या था, राधिका अपने गोलगप्पे खाने का टैलेंट वहाँ भी दिखा देती है और कंपटीशन जीत जाती है। देखते ही देखते राधिका सभी खाने के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत जाती है। इससे वह पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। कुछ दिन बाद उसे लड़के वाले देखने आते हैं और उस लड़के से राधिका की शादी हो जाती है। राधिका एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है, पर वो अपने खाने पीने का शौक नहीं छोड़ती, जिसको लेकर उसकी सास उसे ताने दिया करती थी। अरे ओ बहू, कब तक खाती रहेगी? थोड़ा तो घर वालों के लिए भी सोच। अरे तो सासू माँ, आप भी खा लीजिए ना। मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा हुआ है? बहू, तुझे तमीज नहीं है क्या? अपनी सास से बात करने की जबान भी तीखी हो गई है। हाँ हाँ, आप तो चीनी में डूबा हुआ पताशा हो ना, करेला हो करेला, वो भी नीम चढ़ा हुआ। दोनों सास बहू में रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन, श्याम, तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ मुझे हमेशा ताना क्यों देती है फिर? अरे कोई नहीं, कल से तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं माँ से बात कर लूंगा। अब खुश? बहुत खुश। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मेरा फूड ब्लॉगिंग का चैनल शुरू कर दूं। हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब राधिका अपने चैनल पर फूड ब्लॉगिंग करने लगती है। बाजार में मंदी होने के कारण श्याम का काम भी चौपट हो जाता है, लेकिन राधिका के फूड ब्लॉगिंग के चैनल की वजह से उसका घर चल पाता है। अब राधिका की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो भी राधिका के काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। ऐसा करते करते राधिका बहुत मशहूर हो गई और वो अब एक साथ खुश रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।